आरसीबी 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 डोमिनेशन डोमिनेशन डोमिनेशन। आरसीबी की फुल फॉर्म क्या है भाई? रॉयल चैंपियंस बेंगलुरु। भाई सी आरसीबी के सुबह का रूटीन है। उठो सीएसके को पेलो सो रहो। उठो सीएसके को पेलो। अरे अंबती भाई, आप तो कुछ कह रहे थे ना 2024 के इंटरव्यू में कि आरसीबी में ये नहीं किया, आरसीबी में वो। उस इंटरव्यू के बाद 4 मैच हुए आरसीबी सीएसके के, चारों के चारों आरसीबी जीती है। अंपति रायडू को तो देखो चलो बाद में बोलूंगा, पहले तो मुझे ये बोलना है कि ये आरसीबी के जो फैन होते हैं, ये लोग क्या अपना मतलब एक एक चीज याद रख के बैठे होते हैं? और हाँ, क्या कि पिछले पिछले 18 साल में कितनों ने कितनी गाली दी, कैसे और दी, क्या कब दी और है? क्या हमने भाई हमने शायद ना भाई, वो पहले पहले 11 साल से तो मैं से है रहा भाई। है भाई। अब उससे पहले अगर वो बाहर निकालने का टाइम आ गया तो बाहर निकाल ना। हम बती लेकिन आईडी मैं ये जैसे पूछ लोगों रहा हूँ को ना मूड कि को बंद करवाना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि देखो कि आरसीबी खेली ही नहीं अच्छा कभी, खेलती तो अच्छी थी वो। अब वही तो। भाई और फिर भी चार वो पांच लोग आके बोल जाती गए, थी। 4-5 लोग आके बोल जाएं कि खराब है, तो ऐसे खराब थोड़ी हो जाएगी। ठीक है। 2020 के बाद 4 7 सीजन हुए। इन 4 सीजनों को मिला के सबसे ज्यादा मैच कौन जीता है? ये आरसीबी लॉजिक मत दे मुझे, अब बाकी आरसीबी बातें है। कर। आरसीबी थी था। ठीक है। पिछले सात ये ये सीजन में सबसे ज्यादा बार क्वालिफाई आरसीबी की है भाई। ये वो बातें मत कर मेरे से, हे ग्रोक हु वन द आज हाईएस्ट के मैच। आज के नहीं नहीं, आज के मैच में आ जाते हैं। टीम डे ऐसा टीम डेविड का ना वो वाला छक्का ना अभी तक बॉल उड़े जा रही है। वो कहीं ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड वगैरह में लैंड होने वाली है बस। इतनी दूर छक्का मार लिया भाई। तो टिम डेविड, चलो टिम डेविड तो पिछले साल भी अच्छा खेले थे, इस साल भी अच्छा खेल रहे हैं, उनको डोमेस्टिक में क्या हो जाता है? भाई वहां पे भाई वहां पे भाई चेन्नई स्वामी जैसी पिच नहीं है ना अच्छा, वहां पे मतलब ऐसी फ्रेंडली पिचेस भाई। नहीं है। बट मैं तो नहीं बोलूंगा आरसीबी फ्रेंडली में पिच थी आज की पिच, चिपक रही थी बॉल स्टार्टिंग में, साफ अब भाई साफ दिख तो रहा था मुझे। भाई आपके सी एस के वो के फैन की इसलिए उनकी दो नहीं नहीं, तीन मैं तो, विकेट फोटो भी अरे चली नहीं, गई थी। नहीं नहीं नहीं, सीएसके के फैन वैन कुछ की बात नहीं है, मैं पिच की बता रहा हूँ। आज की जो पिच थी वो गीली थी स्टार्टिंग में, तो चिपक रही हम्म, थी। लेकिन जो कमबैक किया आरसीबी ने एंड में, अपना जो बॉटम है उनका, जो मजा आ गया। बॉटम बैटिंग है वो बहुत अच्छी थी। लेकिन आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आखिरी जैसे के भुवी को ज्यादा विकेट मिलती, लेकिन डफी ने ज्यादा ली। और आपको ये बात पता है आज में आज लास्ट के 3 या 4 ओवर में 78 रन बनाए। हाँ हाँ, और अच्छा लास्ट ओवर बहुत अच्छा खेली। आखिरी के 2 ओवर में तो टीम डेविड पागल हो गया था। उनके को 35 होते हैं या 40, तो उन्होंने 2 ओवर में 70 तक ले गया भाई वो। सोचो, हर बॉल पे स्ट्रेट के छक्के मार रहा था। और एक उसका पुल का हुआ था नहीं, छक्का, उसकी आज बहुत ना अच्छा था। बहुत अच्छी आ रही थी बल्ले पे बॉल। ऐसा लग रहा था कि वो जो बॉल है उसकी उसी की हाइट पे आ रही है, उससे ऊपर, मतलब ना उसके बैट के टॉप पे लग रही थी, ना एज कहीं लग रही है, हाँ। वो एकदम बॉटम मिड। उस पे लग रही है। मिडिल मिडिल हो रही है हर बॉल। हाँ। तो वो लग रहा था और कि आज तो वो कहीं भी टच करे बस। वो आज तब वो इधर पार्टीदार छक्के मार रहा था। उसके वो इनसाइड आउट हुआ ही, वो उसके इनसाइड आउट देख के सुरेश रैना जैसे वो आ गई याद। क्यों छक्के मार रहे वही यार। 2 या 3 देखे थे मैंने, वो इनसाइड में पैर टिका के ऑस्ट्रम के मार गया छक्का। देखो अभी तक छक्का। सीधी बात है, आरसीबी अनस्टॉपेबल लग रही है मुझे। मैंने हर टीम में कोई ना कोई वो देख लिया, वीकलिंग, कोई ना फ्लो कोई प्रॉब्लम। फ्लो। मुझे लगता था हाँ। हेजलवुड की वजह से कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऑक्शन में जो दिनेश कार्तिक डफी और टीम ने करा, ले ले डफी लिया। लेके, वो बहुत बहुत ही बड़ा मेजर रीजन है कि आरसीबी इज द ओनली टीम जिस पे लोग अब बैट करेंगे। एग्री। पर आरसीबी मैंने ना एंड में आके कुछ ज्यादा ही वो दे दिए।
क्योंकि सीएसके पे के 100 पे 5 नहीं, वो छूटे रन थे। दे नहीं दिए, वो पिच की ऐसी थी 85 कंडीशन। 84 में 5, फिर भी तुमने कोई 207 वो खा आप लिया। अगर आप 251 रन का स्कोर दोगे और सामने वाली टीम थोड़ा तो गट्स दिखाएगी, थोड़ा 200 तक तो पहुंचेगी। एंड नेट रन रेट भी कोई चीज होती है भाई, उसको भी देखना पड़ता है इन लोगों को। और हाँ ये भी है। जब तुम्हें मिल गया है कि अब मारना है तो प्रैक्टिस ही कर लो। हम्म। तो वो वही एकदम करा उन ये भी। लोगों ने, और इतने रन कोई दिक्कत नहीं है जब तुम्हें पता है भाई 50 रन पड़े हैं, क्यों कुछ करना है। वो हम्बल है ना आरसीबी, हाँ भाई हम्बल और है। क्या। वो सारे रिकॉर्ड्स अपने पास रखते हैं, हाईएस्ट का भी रख लेते हैं कभी कभी, लोएस्ट का भी रख लेते हैं, और वो कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हम हैं जब तक, हम सब करेंगे आपके लिए। बाकी यार फिर ना अब आपका उसके, आरसीबी प्यार हो गया हो तो आगे बढ़े। हाँ उसके पहले वाले में पे आ जाए, ये एसआरएच के साथ हुआ क्या है, उनको अपनी क्या पिच पिच पता पसंद नहीं, नहीं मैं आई तो, या फिर। मैंने कहा ना कि आरसीबी ने अपना आज होम कंडीशन में जीता मैच। तो हम्म। मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि वो होम कंडीशन की वजह से जीते। उनकी टीम अच्छी थी, बेहतर थी, इस वजह से जीते, मैं तो ये कहूंगा। हाँ या उनने क्रिकेट बेहतर खेला। सेम जाता है हैदराबाद के लिए। हैदराबाद अगर ये समझ जाती कि पिच कैसी है, शामी ने जो बॉल करी, आपको बस ये समझना था कि बॉल जा कैसी रही है। जो हाँ अभिषेक हाँ। शर्मा ने शॉट मारा था, वो शॉट लकीली कैच हो गया। मतलब उसको अगर स्लिप ने लिया है, स्लिप भी नहीं तो गली से भी पीछे खड़ा था बंदा। जो भी आप मानोगे, अगर वो पीछे खड़ा था, वो कैच भी लकी है। जरूरी नहीं हर कोई वो कैच कर ले। लेकिन सीधी उसके बाद, हाथ में चली हाँ, गई ना। अगर वो, नहीं, थोड़ा सा डाइव किया था उन्होंने, थोड़ी मेहनत लगी थी। लेकिन मैं वो कहूंगा कि अगर आपको पता चल रहा है कि शामी की बॉल अच्छी आ रही है, इवन शामी भी नहीं, साथ में उनके कौन बॉल कर रहा था दूसरा, आ, याद नहीं आ रहा मुझे। प्रिंस यादव या फिर हाँ, आविश खान। आविश खान तो नहीं थे, आविश खान तो बाद में आए थे, प्रिंस प्रिंस यादव थे। यादव तो तो वो उनकी बॉल भी अच्छी पड़ रही थी पिच पे। तो जब आपको पता है कि दोनों स्टार्टिंग के बॉलर अच्छी बॉल डाल रहे हैं, तो रुक जाते। आज मुझे ऋषभ पंत की वैसे तारीफ करनी पड़ेगी कि उनने आज कप्तानी बहुत अच्छी करी। उन्हें दिखा कि आज शामी की बॉल पड़ नहीं पा रही, टच ही नहीं कर पा रहे थे। ऐसी बॉलिंग कर रहे थे वो कि जब भी टच हो रही थी बॉल, या तो एज लग रही थी, ठीक है, और टच होके भी या तो कीपर के हाथ में, फील्डर के हाथ में, ऐसे जा रही थी बॉल। शॉट मार ही नहीं भाई पाया। आपको क्या ऐसे फील नहीं हुआ कि जब मोहम्मद शमी अपनी पीक पे आते तो वो ना बुमराह की ड्राइवर की वो देता है अलग है एकदम। परफॉर्मेंस। नहीं नहीं, वो बहुत ही अलग है, बुमराह नहीं की अलग कि बात है। कि मैं बताता हूँ कि बुमराह लेवल ना इज इम्पैक्ट इम्पैक्ट, इम्पैक्ट। हाँ, इम्पैक्टफुल सेम हाँ है, हाँ, सेम इम्पैक्ट है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि चार शामी ओवर ना 9 बहुत ही, रन बताओ। शामी का ऐसा होता है कि अगर उनको लगातार आप ओवर दे दो, तो हम्म। वो खत्म कर देंगे। वो निस्ते नाबूद कर देते हैं सामने वाली टीम को, खत्म कर देंगे कि अब तो भाई नहीं बचेगा कुछ। और बुमराह का क्या है कि बुमराह को आप मिडल में ले आओ, बुमराह को आप डेथ में ले आओ, बुमराह को आप स्टार्टिंग कहीं में भी ले आओ, आया है, कहीं कहीं भी पे ले भी आओ ले आओ। उसको। लेकिन शामी भाई का क्या है, दिन बनता है ना जिस दिन, लगातार उनके 4 ओवर करो, खत्म कर दो, टीम ही खत्म कर दो। यही किया ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत को समझ आ गया कि अब एसआरएच की टीम में कुछ बचा नहीं है। उनने पूरा का पूरा जो बेस्ट टॉप ऑर्डर था, पूरा आईपीएल में लोग कहते हैं जो बेस्ट टॉप ऑर्डर है, जो खत्म। आज लियम लिविंगस्टन आए थे, कुछ नहीं चल पाए। नीतीश हम्म। कुमार रेड्डी ने भी ट्राई करा, कुछ नहीं चल पाए। राठी साहब ने आज विकेट ली अच्छी खासी। तो मैं तो कहूंगा और कि जो सुबह वाला मैच था वो जीतेगी। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि सबका फेवरेट हैदराबाद था। होम फेवरेट लग रहा था सबको। हाँ और एल लेकिन एस हैदराबाद का ना, भी है। जैसे ही दूसरा विकेट गया, मुझे समझ आ गया कि भाई वो पिच में ना कुछ है ही नहीं ऐसा कि बैट्समैन कुछ कर सके। यहीं पे बैटिंग आ हम्म। जाता हूँ मैं, एलएसजी की बैटिंग लेके आ जाता हूँ। एलएसजी के भी विकेट गिरे, लेकिन एलएसजी समझ गई थी कि वो एक बॉल से जीते, मतलब एक बॉल बची थी खेलने को। हम्म। उन्होंने बस एक बॉल पहले ही जीते हैं वो। तो जीतने के चांसेस हैदराबाद के भी थे, अगर हैदराबाद की बॉलिंग उतनी अच्छी होती। रोक वो भी सकते थे, क्योंकि पिच ऐसी थी, दिक्कत दे रही थी पिच। तो हाँ, जो लोग कहते हैं कि बैटिंग पिच होती है आईपीएल में, नहीं, मैं नहीं मानता। अब मुझे तो नहीं लगा भाई। मैं ही ये बात बोल रहा था पहले कि अब बैटिंग पिचेस बनने लगी हैं। मैं ही ये बात वापस लेके बोलता हूँ कि नहीं,
ऐसी पिचेस देख के मुझे अच्छा लगा कि भाई शामी को थोड़ा वो मिला चांस, हाँ। प्रिंस यादव को मिला, सही दिग्वेश बोल रहा राठी को मिला। तो मुझे ये अच्छा लगा कि चैलेंज मिला बैट्समैन को भाई, क्योंकि हैदराबाद में सिर्फ बैटिंग ही है, बॉलिंग में नहीं मानता। हाँ, क्योंकि वो लोग अपनी पिच ही ऐसी बनाते हैं इसलिए। तो वो अगर वो आज बैटिंग कर लेते, इवन ईशान किशन का तो क्लीन बोल्ड हुए ईशान किशन प्रिंस यादव से, बट कितनी ना कम बार ये क्लीन बोल्ड हुए हैं वो। देखो एच के होंगे में अभी कितने छह, अगर ये हाँ, 6 मैचों में सेम पिच बनाएंगे तो इनके लिए बहुत वो होने वाला है टफ, क्योंकि इनके पिच पास तो कोई अच्छे बॉलर ही हाँ, नहीं है ना। इनकी बस बॉलर मैं पावर तो ये कह रहा हूँ कि आपके बैटिंग है पास बस। फिर इनको तो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कितनी फ्लैट पिचेस हैं हमारे मैचेस में, और कितनी हमारी ये है टर्निंग पिच। अगर इनकी हाँ, फ्लैट पिचेस ज़्यादा हुई तो इनके ज़्यादातर इनको सारे मैच जीतने पड़ेंगे अपने फ्लैट पिचेस पे, नहीं तो ये टर्निंग पिच पे अगर नहीं जीते तो इनका आईपीएल खत्म है, बहुत जल्दी ये नीचे पहुंच जाएंगे। और क्या। सीएसके और एसआरएच दोनों की दोनों टीमें नीचे मिलेंगी आपको। सीएसके का लेकिन मुझे ना बहुत ही वो खट्टा सा टेस्ट आता है सीएसके का नाम लेके। मन हाँ, नहीं चाहता कि बोले कि गंदी टीम है, लेकिन कुछ कहेंगे अगर कंपैरिजन करेंगे तो दूर से तो गंदी अभी टीम लगती है भाई। 10th पे बैठी ही एच के। बट यही वही टीम है जो सीएसके भाई 10वीं पे आके चौथी पे आ जाती है, क्वालिफाई करके फिर फाइनल भी जीत जाती है। बट डिफेंस है इस टीम में, मुझे लगता है और क्या, वो तो लैक है। ऑफ बॉलर, लैक ऑफ बॉलर इस लैक ऑफ आईपीएल में ना बहुत लैक प्रॉब्लम ऑफ देंगे। एक्सपीरियंस भाई, एक्सपीरियंस नहीं नहीं, कुछ। इवन इवन मैं कहूंगा अगर ये लोग ट्राई करते किसी नए बॉलर के साथ, किसी डोमेस्टिक के ही नए बॉलर को लेके आते, क्या पता वो एक एक्स फैक्टर बन जाता, क्या पता वो एक नया मिस्ट्री बन जाता। बट मुझे तो यहाँ नए पुराने कुछ भी नहीं समझ आए, बॉलर ही नहीं समझ आए। आप मैट हेनरी को लेके आए हो, आपने डफी की जगह मैट हेनरी चुना है। तो मैं तो बोलूंगा जो जिनकी पिछली साल, एज हो चुकी है भाई, जिनकी एज भाई हो एज चुकी है। की भी बात नहीं है, परफॉर्मेंस तो कभी भी किसी भी एज में दे सकता है कोई, वो बात नहीं है। प्रॉब्लम ये कि आपको ये पता होना चाहिए हु इज एक्टिवली वर्किंग ऑन देमसेल्फ। मैट हेनरी तो बहुत बड़े पॉज पे थे, ऑक्शन में क्या ये बात डिस्कस नहीं हुई थी? इवन होगी। आप अगर कोई भी इंटरव्यू देखोगे तो आरसीबी ने कहा था हम सब कुछ खो देंगे लेकिन हम डफी को लेके आएंगे। क्यों बोला था? क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी जो टीम है उसको एक जो बॉलिंग वुड की जरूरत है। कुछ है। आप ये सोचो ना, भुवी को उन लोगों ने वापस बुलाया, भुवी को बोला आप दोबारा आओ। अब आप उनको बता दो उस इतने जितने मैच हो गए सबके, शायद एक एक मैच तो हो ही गए सबके साथ, सबको देख हाँ, लिया आपने, ठीक है। अब आप मुझे लिख के बता दो कोई दो टीम, दो भी नहीं चार टीम बता दो टॉप जिसकी बैटिंग बॉलिंग अच्छी है दोनों। MI DC हल्के के हाँ, बस, और एक डीसी आरसीबी डीसी और अभी एमआई का के मैच तो लिए है। कितना अच्छा हुआ था। डीसी एमआई का मैच एक्चुअली पता है क्या लग रहा था, प्लेऑफ का मैच है। भाई यार क्या मैच था यार, इतना अच्छा मैच हाँ, था वो वो भाई। प्लेऑफ का मैच लगा था मुझे, और मजा आ वो गया। देख के मुझे लगा था कि इस बारी मजा आ गया। एमआई आशुतोष डीसी का ने जो क्या दूसरा मारा। मैच होगा, जो हाँ, वो अगला भी मैच मतलब होगा अच्छा एमआई होगा। डीसी, मजेदार अच्छा होगा। मजेदार हो। और वो राइवलरी वापस बाकी आ रही है, जो मुंबई दिल्ली की राइवलरी हुआ करती थी हाँ, पुराने आईपीएल्स में, वो वापस हाँ, आ रही है। बाकी वो जीटी थोड़ा अंडर परफॉर्म क्यों, वो ना 2 में से 2 मैच हार हार गए। उनकी बॉलिंग है उनकी एसपी यार यार, पूरी की पूरी बॉलिंग तो वो है। बट इंडियन। वहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि सब फॉर्म में नहीं है, कोई भी बैट्समैन हम्म, फॉर्म में नहीं। साई सुदर्शन की ट्राई करा था, उसने अच्छी बैटिंग करी थी, और राहुल तेवतिया को मैं बोलूंगा वो उतने फॉर्म में नहीं लग रहे। हाँ सिराज भाई पिट गए थे बेचारे। तो मैं ये बोलूंगा कि उनकी फॉर्म वापस आ जाए तो जीटी भी अच्छी टीम है, फॉर्म लगी हुई है भाई सबकी अभी, भाई, और आई वांट इंटरेस्टिंग हो रहा है धीरे जीटी। धीरे आईपीएल। हाँ भाई, आई वांट जीटी टू परफॉर्म वेल। और भाई भाई देखो अब इस मैं, आईपीएल के लिए इम्पोर्टेंट है कि जीटी परफॉर्म करे, क्योंकि वही इंटरेस्टिंग हाँ, बनेंगे ना। जीटी और क्योंकि मेरे को एलएसजी चाहिए टॉप चार टीम, ये मेरे को सब। अभी चाहिए टॉप चार टीम। उन टॉप चार टीम में मैं चाहता हूँ कोई भी ऐसी टीम ना हो जिसने आज तक आईपीएल जीता हो। मैं चाहता हूँ वो टीम टॉप टॉप चार में हो
जिनने आईपीएल जीता ही नहीं है। उसमें आती है एक डीसी, ठीक है, एलएसजी और पंजाब। इन तीन को तो मैं टॉप पे मानना चाहता हूँ। मुझे लगता है इन तीनों को प्लेऑफ में होना चाहिए। और चौथी, मैं ये मानता हूँ जीटी एक आर आर तो जीत चुकी है, एक जीत चुकी है। यार, मैं आरआर ना ने एक बहुत वो साल पहले चाहता हूँ, जीता था, वो ये। मतलब सबसे पहला जीता था उसने। उसके बाद मुझे लगता है आरआर की टीम में कोई स्पार्क नहीं आया। इस साल दिख रहा है। तो वही मैं बोलना हाँ। चाहता था कि मुझे दो जगह पे लगता है कि जीटी और आरआर, ये दोनों ऐसी हैं जो हो सकता है कि वो चौथी पे आ जाए। अभी आरआर जा रही है, लेकिन मेरे लिए टॉप हम्म, फोर में यही मानता हूँ। सबसे ऊपर मैं मानता हूँ पंजाब को आज, क्योंकि मुझे पंजाब की टीम बहुत अच्छी लगी। दूसरी मैं मानता हूँ अपना ये डीसी, अपनी डीसी हो गई दूसरी टीम इसको बेहतर। तीसरी हमारी एलएसजी, और चौथी में अभी मैं आरआर को रखना चाहता हूँ। बल्कि आरआर एलएसजी से अच्छी टीम है, लेकिन मुझे लगता है कि आरआर का ना पिछला मैच वो हार सकते थे, बच गए, हाँ, बच बच गए, गए। बच गए। उस परफॉर्मेंस की वजह से मैं उनको चौथे पे रखना चाहता हूँ अभी तक के लिए अपने। हम्म, तो चलो हमारा आज स्कोर फिर। क्या रहा फिर? स्कोर क्या रहा फिर हमारा? मेरा उस समय तक तो 3-4 था, फिर हम दोनों हार गए तो 3-4 ही रहा। आज आपने क्या लिया था? सुबह वाले मैच में क्या लिया था? हम दोनों ने एच आर ये थे। तो हम दोनों के 0 हुए। और शाम वाले मैच में दोनों ने दोनों ने आरसीबी ली थी। आरसीबी थी। तो वही हुआ भाई, 4-4-5। हाँ, फोर 4 आपका, हो 5 गया। मेरा। हाँ, और फिर ना चलो। कल के मैं मैच में आता हूँ के क्या वर्सेस, नहीं, श्रेयस अय्यर वर्सेस के आज, पंजाब वर्सेस के क्या इन ईडन गार्डन्स। ईडन गार्डन में है मैच? हु टू विन, यस ब्रो, यस। एक यार का तो यार मुझे पता नहीं, बैड लक लग रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं तो अभी भी बोलूंगा पंजाब इज अ बेटर टीम। पंजाब मच हाँ मच बेटर टीम भाई। भाई, बहुत ही नो अच्छी टीम परफॉर्मेंस दे रही है कंपटीशन। भाई। मैं तो इतना इम्प्रेस्ड हो चुका हूँ पंजाब से। मैं दिल से चाहता हूँ पंजाब जीते ये साल। ये है साल ना। मैं सरपंच साहब को भाई चाहता हूँ ऐसे अपनी मूंछ करें और वो ट्रॉफी उठाएं। मजा आ जाएगा। क्योंकि वो पिछले चलो साल तो तो भाई देखो, आरसीबी जीत हाँ, गई पिछले साल, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। बट मेरे को दुख हुआ था श्रेयस अय्यर के लिए। दैट गाय परफॉर्म्ड एक्सेप्शनल। मेरे को नहीं आता भाई। तुझे क्यों होगा? तुझे वो सबको मैं दिख क्यों रहा है होगा तेरे पीछे। भाई, हाँ, मैं क्यों तेरे होगा, तेरे पीछे सबको मैं दिख रहा क्यों है। होगा भाई। पहले हाँ। गाय, गाय साल से तो मैं अच्छा अच्छा, गाय चलो, दिखा रहा था वो। कोई ना, कोई बड़ी चीज करते हैं, ठीक है इस बारी। अगर अगर इस बारी आरसीबी दोबारा जीती, तो यहाँ तस्वीर होगी मेरी, ठीक है, इस पे दीवार पे। और मैं अपने कान पकड़ूंगा, ठीक है, ठीक है, मैं अपने ठीक है, कान चलो। पकड़ूंगा और मैं उस पे तस्वीर खिंचवाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा। डन। ठीक है, डन। और तुम डन क्या भाई, करोगे डन। अगर आरसीबी नहीं जीती इस बारी? नहीं, अगर, नहीं, आरसीबी, अगर आरसीबी जीती, अगर नहीं, आरसीबी मैं जीतेगी तो, तो फिर मैं क्या करूँगा, ये नहीं नहीं, ये जीतेगी बोलना। कि क्या नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप दाव लगा रहे हो कि आरसीबी जीतेगी, मैं लगा रहा हूँ नहीं जीतेगी। वो तो भाई मेरे को भी पता कि नहीं जीतेगी, क्योंकि बैक टू बैक टू तो टाइटल जीतेगी तो जीते, तुम इम्पॉसिबल। भाई, जीतेगी, जीतेगी तो तुम तो भाई पार्टी करोगे ना। लेकिन कुछ हाँ ड्रॉबैक तो निकालो कि नहीं जीतेगी तो क्या करोगे? भाई, क्यों, अगर क्यों आरसीबी मतलब क्या? जीती तो खुशी 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 हो गिरा फिर। नहीं, खुशी खुशी क्यों भाई मेरे लिए? मैं तो नहीं मान रहा कि आरसीबी इस साल जीतेगी। इस साल आरसीबी को कंपटीशन मिलेगा, अच्छा वो तो मिलेगा। नहीं। अभी रुको, अभी नहीं आया है, और अभी भाई पीक चल रहा है, अगर, और पीक अगर चल रहा है। आरसीबी मैंने बोला जीत ना, गई, अगर आरसीबी जीती, जीत अगर गई। आरसीबी जीती, यहाँ तस्वीर लगाऊंगा मैं, सॉरी बोलते हुए, पूरी एक अपोलॉजी लिखूंगा मैं। लेकिन अगर हारी तो तुम क्या करोगे भाई? जो इतना आरसीबी ग्लेजिंग हो रही है, इसका क्या मिलेगा? एक दो दिन सोचने के लिए दे दो, फिर कट बता दो गई, कट गई। चलो कोई नहीं। आरसीबी के बारे में चलो सुनो। मैं बता देता हूँ, मैं बता दूँ कुछ। वो बता दो। तस्वीर हटा दोगे तुम, ठीक है, डन। ठीक है, और वो पूरे घर में ये मुझे दे दोगे तस्वीर, ताकि दोबारा ना ठीक है, लगे। ये पूरे घर में कहीं नहीं ठीक होनी है, चाहिए, ठीक है, ठीक दोनों। है। और भाई सुनो, वीडियो की स्टार्टिंग में भाई आपने क्या, आज क्या पूरा की थी, पूरा की थी आज, पूरा है। की थी, मैंने की करो, थी। करो, पे
मैं कर चुका, रात में नहीं करते, रात में नहीं करते। अरे भाई पैर पैर पकड़ना कहाँ है? बोल रहा हूँ। पैर कहाँ है? पैर कहाँ है? यहाँ पैर पैर पकड़ो। कहाँ है? आपने कर ली, हमने कर ली, एक ही बात है। चलो फिर I am also going with Punjab and you are also going with Punjab. पंजाब। So let's see what to do. Bagi like, share, subscribe. Tata.